अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और रमज़ानुल मुबारक आपका अच्छा गुज़र रहा होगा, ये उम्मीद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को रमज़ानुल मुबारक में नेक कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया की वेबसाइट पर चंद इंडियन तलबा, तकरीबन 12 से 15 तलबा का नाम आया है जो लोग मुरश्शिह मबदई थे गुज़िश्ता 2021 से, गुज़िश्ता साल से। तो उन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह नाम जामिया की वेबसाइट पर आ गया। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि इंशाअल्लाह जितने भी मुरश्शिह मबदई हैं सभी का नाम आ जाएगा और सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल हैं। और तो अभी जो लोगों का नाम आया है उसमें से चंद नाम हैं, मैं नाम बोल दे रहा हूँ। उसामा नासिर, शाहिद परवेज़, मोहम्मद इश्तियाक, खलीलुर रहमान, महफूजुर रहमान, असद मोहम्मद यासीन, मोहम्मद आसिम, अजहरुद्दीन, ज़फ़रुद्दीन, रफ़ातुल्लाह, अब्दुल लतीफ़, खलीक़ुल्लाह, समीउल्लाह, ज़ुलैफ़, मोहम्मद ज़ियाद, असदुल्लाह, मुतीक़ुल इस्लाम, मोहम्मद साजिद आलम। ये वो तलबा हैं जो गुज़िश्ता 2021 में इनकी मंजूरी आई थी, मुरश्शिह मबदई करार दिए गए थे, लेकिन किसी वजह से या क्या मसला था ये लोगों का नाम फ़ाइनल लिस्ट में नहीं आया था, मकबूल नहीं हुए थे। तो इनके जो साथी थे ये लोग जामिया इस्लामिया पहुंच चुके हैं और ये लोग लटके रह गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें या हो सकता कुछ और लड़के रहे हों। तो ये तकरीबन 15 लड़कों की या 12 से 15 लड़कों की अल्हम्दुलिल्लाह अभी मंजूरी फ़ाइनल हुई है, जामिया की वेबसाइट पर ऐलान हुआ है। और इसी तरह हमारे वो साथी अभी बाकी हैं जिनकी मंजूरी 2020 में आई है और जिनकी मंजूरी, कुछ तलबा जिनकी मंजूरी 2019 में आई है। ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 30 से 40 के करीब होगी हिंदुस्तान से सिर्फ, और दीगर ममालिक से भी इस तरह के बहुत सारे तलबा हैं, स्टूडेंट जो जिनकी मंजूरी मुरश्शिह मबदई के तौर पर आई लेकिन जामिया ने फ़ाइनल उनको कबूल नहीं किया किसी भी सबब से। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि रियाद से तकरीबन अक्सर का मुआफ़क़ा आ चुका है मुरश्शिह मबदई वाले तलबा का, तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक तालिब है जिसके लिए वकील इमादुल क़बूल व तस्जील से इससे पहले पर्सनली बात की गई थी, तो उन्होंने उसके बारे में कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये मकबूल है, इंशाअल्लाह ये आएगा पढ़ने के लिए। उस तालिब का नाम इस लिस्ट में नहीं है जो आज ज़ाहिर हुई है। तो इससे ये समझ में आता है कि इंशाअल्लाह मज़ीद लिस्ट इन लोगों के पास है जिनका धीरे धीरे इंशाअल्लाह जामिया वेबसाइट पर ऐलान करेगा। एक साथ सबका, उम्मन जानते ही आप लोग कि एक साथ सबका नाम नहीं ओपन होता है। तो इंशाअल्लाह और 2020 में जिन लोगों की मंजूरी आई है या 19 में आई है, इंशाअल्लाह अगर उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बराबर होगा, सब कुछ मामलात ओके होंगे, तो इंशाअल्लाह उन लोगों की भी मंजूरी का ऐलान जामिया की वेबसाइट पर इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों या महीनों में होगा। अब रह गई उन तलबा की बात जो तहत दरासा हैं गुज़िश्ता 27 मार्च को या उससे पहले से, उसमें अभी उन लोगों के लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लौ लगाएं, दुआ करें, गिड़गिड़ाएं और मदीनतुर रसूल में तालीम हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त करें, दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की दुआओं को ज़रूर सुनेगा। एक अपडेट ये है उन लोगों में से या गुज़िश्ता जिन लोगों को जामिया ने कबूल फ़रमाया उसमें इस हफ़्ते तकरीबन पूरे वर्ल्ड से सिर्फ 2 लड़कों का इजाफ़ा किया है जामिया इस्लामिया ने। तो लेकिन इंडियन कोई तालिब नहीं है। आप लोग दुआ कीजिए, हो सकता है जो लोग शुरू में तहत दरासा हुए थे उनमें से कुछ लोगों को ले लें, या जो बाद में तहत दरासा हुए हैं उनमें से कुछ लड़कों को ले लें। 2 लड़के हुए हैं, आप लोग दुआ करें, उन 2 लड़कों में आप भी शामिल हो सकते हैं। रमज़ान का महीना मुबारक चल रहा है, आप लोग तरावी के बाद, फजर से पहले और दीगर औक़ात में इफ्तारी से पहले दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह जो हो सकता है चंद लड़कों का इजाफ़ा हो। बहुत ज़्यादा की तादाद का इम्कान कम है क्योंकि हिंदुस्तान से तकरीबन, आप जानते हैं इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक अच्छी खासी तादाद को इन लोगों ने मुरश्शिह मबदई के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, गर्चे जामिया की वेबसाइट पर उसका ऐलान नहीं हुआ है। जो लोग ये बता रहे हैं कि एक फ़लाँ तारीख़ तक जामिया ने सिस्टम बनाया कि हम बताएंगे, जामिया ने अपने तौर पे ये सिस्टम बनाया कि हम 2 अप्रैल या 2 फ़लाँ तारीख़ तक अपने तौर पे हम इन लोगों का मामला तय कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि वेबसाइट पर अपलोड कर दें पूरी मालूमात। तो आप लोग दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह मुमकिन है चंद लोगों का इजाफ़ा हो तो कोई आप में से जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इंशाअल्लाह उनका भी
मुरशह हो सकता है, मुरशह मबदई या फिर जामिया में कबूल हो सकते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ इस महीने में, ख़ास तौर से वो तलबा जो गुज़श्ता 2 साल से, 2.5 साल से, 1 साल से मुरशह मबदई के तौर पर परेशान हैं, उम्मीद में हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मदीनतुर रसूल में पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। वो परेशान थे, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन आज का कुछ लोगों का मसला हल हो गया है, और मज़ीद कई लोग हैं बाकी हैं जो गुस्सा और पहले के हैं। तो उन लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आप लोग भी मकबूल हैं इंशाअल्लाह। ज़्यादा इम्कान यही है, बल्कि इससे पहले जैसा कि इन लोगों ने बताया था कि तमाम लोगों का या अक्सरियत का मुआफ़क़ा आ चुका है, रियाद से, वज़ारत तालीम से मुआफ़क़ा आ चुका है मुरशह मबदई वालों का। और मैंने एक मिसाल भी दे के बताया कि एक फ़लाँ लड़के का इस तरह का मामला हुआ कि उन्होंने कहा कि हाँ इसका नाम है सिस्टम में, लेकिन आज की लिस्ट में उस लड़के का नाम नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि आगे जो लिस्ट आने वाली है इंशाअल्लाह मज़ीद मुरशह मबदई वालों की लिस्ट आएगी, तो उसमें उन तलबा का भी नाम होगा जो 2020 या 19 में उनकी तरशीह हुई है। ज़रूरी नहीं है कि सबका हो, मैं जो मालूमात दे रहा हूँ मतलब इधर उधर से जमा करके देता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं या बोलते हैं कि भाई ये 100% कोई मालूमात सही नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं भी इधर उधर जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उन्हीं से मालूमात जमा करता हूँ कुछ, और फिर उसको एक नतीजे पे पहुँचता हूँ कि हाँ ये बात फ़लाँ से जो जमा हुई है उसका नतीजा और ख़ुलासा ये होता है, वो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। उसमें हो सकता है कोई बात मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह मुरशह मबदई वालों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज कुछ लोगों को कबूल किया। उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह अगले जो मराहिल होंगे, अगले चंद हफ्ते महीनों में इंशाअल्लाह बाकी के लोगों की में से भी अच्छे खासों को जामिया कबूल करेगा। और जो तहत दरासा हैं तकरीबन हिंदुस्तान से 80 के करीब या उसके आसपास तकरीबन जो इस साल तकदीम किए थे जिन्होंने इम्तहान दिया है, उन लोगों की तरशीह तकरीबन हुई है 80 से 90 के दरमियान। तो मुमकिन है मज़ीद लोगों का कुछ नाम हो या कुछ तहत दरासा हो, किसी का कुछ जुगाड़ बन जाए, किसी का फिर से वो लोग दरासा करें, तो मुमकिन है कि जो लोगों का तहत दरासा है और या अभी तक उनके ऊपर जामिया ने तरशीह का फ़ाइनल मामला नहीं किया है, तो मुमकिन है कि वो लोगों का भी हो जाए। आप लोग दुआ कीजिए, ये रमज़ान मुबारक का महीना है। और एक सबसे अहम चीज़ है मैं बताऊँ कि जामिया जैसे जिन लोगों को कबूल कर रहा है, और तो वो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जिन लोगों को जामिया रिजेक्ट कर रहा है या जिनका दाखिला किसी भी सबब से नहीं हो पा रहा है, तो उसको अपनी किस्मत पे महमूल करें। आप मायूस ना हो, दुनिया बहुत बड़ी है, आप तालीम कहीं से भी रहकर हासिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं और दुनिया के दीगर जगहों पर मौजूद हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, आप कहीं से भी बैठ कर इल्म हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन इल्म हासिल कर सकते हैं। उलमा और मशाइख जो बड़े बड़े मशाइख हैं उनके कैसेटें मौजूद हैं या उनके ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, आप उनसे भी इल्म हासिल कर सकते हैं। एक एक किताब का इल्म हासिल कर सकते हैं जिनका उन पर जो उन्होंने दर्ज दिया है। इस तरह से भी अब आप लोग अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकते हैं। इल्म का जो मकसद है इंशाअल्लाह वो फ़ौत नहीं होने वाला है। आप दावत व तबलीग करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जो आपने इल्म हासिल किया और दीगर जगहों पर, वो इल्म आपके लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह। अब हर शख्स को और उलमा का ये शेवा रहा है कि वो सफ़र करते हैं और इल्म की मज़ीद तलब रहती है, लेकिन अगर आप सफ़र नहीं कर पाए, किसी वजह से आपको मज़ीद इल्म का मौका मदीनतुर रसूल में, दियार नबी में नहीं मिल सका, तो उस पर मायूस ना हो। जो इल्म आपके पास है उसी पे आप अमल करते रहें। आप देखते होंगे हिंदुस्तान के जो पुराने उलमा हैं जामिया सलफ़िया से और दीगर मदारिस से पढ़े हुए हैं, वो बड़ी बड़ी किताबें हिंदुस्तान में पढ़ा रहे हैं, उनका इल्म बहुत ही वसी है। तो आप भी उन्हीं के जैसा बन सकते हैं, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप से मैं यही दरख्वास्त करूँगा और इसी पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी को जामिया इस्लामिया या दीगर यूनिवर्सिटियों में कबूल फ़रमाए, और जिनका किसी भी सबब से नहीं हो रहा है वो दावत व तबलीग की लाइन और इस्लाम की सरबुलंदी की कोशिश जारी रखें अपने मैदान में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।